अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है तो कैसे करोगे ये। अब ये हम लोग अभी तक 2 स्टेटमेंट वाला पढ़े थे, अब जो है इसमें 3 स्टेटमेंट आ गया तो फिर बनाना पड़ेगा, तो वो बनाते नहीं हैं हम लोग, ऐसे ही देखते हैं। अभी शुरुआत है, अब एक ही क्लास देख करके पूरा सिलोजिज्म आ जाए तो ये थोड़ा सा गलत बात है ना, क्योंकि अभी संभावना वाला क्वेश्चन आएगा। हालांकि तुम लोगों के एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें संभावना वाला नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोगों को ये देखना है कि कैसे करें 3 स्टेटमेंट वाला, फिर वही करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ है तो ये 50-50 कोई दिक्कत नहीं ना है, ये भी 50-50 हो जाएगा, तीनों कुछ है तो 50-50। अब ये देखो दोनों कॉमन यही है ना, दोनों 50-50 है तो क्या ये बनेगा, मतलब पत्थर और मोती जहां आया काम गड़बड़ हो गया, गलत हो जाएगा। बात समझे कि नहीं। तीनों देखो पॉजिटिव ही है ना। अब देखो इन दोनों में मोती कॉमन है ना, दोनों 50-50 है, फिर नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। स्टेटमेंट हूबहू अगर यहीं छप जाए तो भी गलत होता है ना। जैसे कि यहाँ पर दे दे कुछ पत्थर रत्न है तो भी गलत हो जाएगा, मतलब कथन हूबहू निष्कर्ष में नहीं छपना चाहिए, है ना, क्योंकि निष्कर्ष निकालना है तो आखिर निकालेंगे क्या, जब कथन दे ही दिया वही चुपचाप लिखोगे तो निष्कर्ष हम नहीं ना निकाल पाएंगे। निष्कर्ष का मतलब कुछ अलग निकलना चाहिए। अच्छा, इतना क्लियर हो गया ना। पत्थर का संबंध मोती से कभी नहीं हो सकता, रत्न का संबंध मोलस्क से कभी नहीं हो सकता। क्लियर हो गया ना। कुछ पत्थर मोती हैं, देखो कुछ पत्थर मोती हैं, गड़बड़ हो गया ना। बात समझे। कुछ रत्न मोलस्क हैं, देखो रत्न मोलस्क आ गया, गड़बड़ हो गया ना। कुछ मोलस्क मोती हैं, देखो कुछ मोती मोलस्क हैं, लेकिन कुछ मोती भी तो, कुछ मोलस्क भी तो मोती हैं, ये तो सही है। देखो हूबहू अगर मोती मोलस्क देता तो गलत मान लेते, लेकिन अलग दिया है ना, कुछ मोती मोलस्क हैं तो कुछ मोलस्क भी क्या हैं, ये सही है। कुछ मोलस्क रत्न है तो फिर रत्न मोलस्क जहां आएगा गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि मोलस्क और रत्न में कोई संबंध नहीं है। निष्कर्ष कौन निकल रहा है, तो आंसर क्या होगा, केवल अनुसरण 3 करता है। क्या आंसर होगा, केवल अनुसरण। तो क्या यह कठिन था, फिर क्यों नहीं हुआ, करता है। कोई दिक्कत जी किसी को, समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बताया और समझ में नहीं आया। ये भाई यहीं से हम देख लिए है ना, मिडिल टर्म देख लिए, जब इनमें कोई संबंध नहीं तो ये दोनों जहां आएंगे गलत होना ही है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए, हालांकि सब पॉजिटिव ही दिया है, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आंसर 3 हो जाएगा, अनुसरण 3 करता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना मिलाना आंसर कैसे तुम लोगों का गड़बड़ हो रहा है। सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी है, मतलब 100 और 50, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये 100 है, ये 50 है, अब कुछ है तो ये 50 है और ये भी 50, ये देखो दोनों 50-50 हो गए ना, मतलब मिडिल टर्म नहीं बन रहा है, यही ना। मतलब जहाँ हवाई जहाज और कुर्सी दिखा समझ लो गलत है, तो हवाई जहाज कुर्सी दिख गया, गलत हो गया ना। तो कैसे तुम्हारा आ गया था पहला आंसर। दूसरा देखो, कुछ कुर्सियां हवाई जहाज, फिर हो गया कुर्सी हवाई जहाज, फिर दिखा कि नहीं दिखा, यो गड़बड़ हो गया। कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी है, कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी है, दिख ही रहा है यहाँ पर है, हो सकता है नहीं है, सकना वाला अलग है, संभावना जब पढ़ाएंगे तब सकता है कहना। यहीं पर देखो रिवर्स है ना, हूबहू यही नहीं उतरा है, कुर्सी की जगह रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की जगह कुर्सी, तो सही है। रिवर्स इसी को बोलते हैं, समझ गए। अब कुछ रेलगाड़ियां हवाई जहाज है, तो देखो फिर यहाँ भी रिवर्स है, तो है कि नहीं है, तो ये भी सही है। इसका मतलब कथन 3 व कथन 4 अनुसरण करता है। कितना आसान, कैसे तुम लोगों को नहीं आ रहा है, बातें समझ में आई कि नहीं आई। अगर देखो इस तरीके से भी नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि फिर तुमको आएगा, समझ रहे हो। बेहद आसान है कि यार जब मिडिल टर्म नहीं बन पाया तो जहां हवाई जहाज कुर्सी दिखेगा डिलीट, हवाई जहाज कुर्सी डिलीट दोनों हो गया, कुर्सियां रेलगाड़ी, तो रिसीव मतलब रिवर्स हो रहा है ना।
रिवर्स किसको कहते हैं? कथन हूबहू वही रहेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बस बदल जाएगा। देखो कुर्सी रेलगाड़ी की जगह और रेलगाड़ी की जगह कुर्सी, दिख रहा है कि नहीं? कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हैं, जबकि कुछ रेलगाड़ी कुर्सी दिया था, सही हो गया। आप देखो कुछ रेलगाड़ी हवाई जहाज है, जबकि कुछ सभी हवाई जहाज रेलगाड़ी था। समझ रहे हो कि नहीं? अगर यहाँ पर तुमको डाउट लगे तो एक और तरीका है भाई, कर लो 150 150, कुछ है, ये 50 ये 50 है ना, ये 50 ये 50 है कि नहीं है? ये तो दोनों डिलीट हो गए हैं, कुछ है तो ये भी 50 ये भी 50 ये भी 50 ये भी 50, ठीक है ना। अब देखो कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी हैं, तो रेलगाड़ी 50 है, 50 को 50 दे सकता है ना। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर है, अब कुछ कुर्सी भी 50 है तो 50 दे सकता है ना, मतलब ये सही है। अब रेलगाड़ी देखो 50 है, हवाई जहाज 50 है, रेलगाड़ी कितना है? 50 दे सकता है, 50 है ना। हवाई जहाज कितना है? 100, तो 100 50 दे सकता है कि नहीं? दे सकता है आराम से। इसका मतलब दोनों सही है। ऐसे कर लो, अगर फिर भी दिक्कत आ रहा है तो। बातें समझ में आ रही है? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जो फंसा है वो पूछ लेना, फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। अब यह क्वेश्चन देखो SSC CPO 2017 में आया है ना। अब इस सवाल को हल करते हैं, बस देखते हैं। सभी अंगूर हरे हैं, सभी आ गया मतलब 100 50। अब यहाँ पर कुछ हरे सख्त है, कोई दिक्कत? कुछ वाला आ गया तो 50 50। देखो समझने के लिए मैं हमेशा लिखूंगा, जब तुमको आ गया तो लिखने की जरूरत नहीं। हरा हरा कॉमन है ना, लेकिन 50 50 दोनों है, तो मिडिल टर्म बन पाएगा? मतलब ये नहीं बन पाएगा। मतलब जहां अंगूर और सख्त दिखा समझो वो खत्म। तो अंगूर सख्त नहीं दिखा, कुछ हरे अंगूर हैं, तो देखो रिवर्स हो गया ना, तो मतलब ये सही है, कोई डाउट नहीं। कुछ सख्त अंगूर, जहां अंगूर सख्त दिखा खत्म, दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव दिखा खत्म। मतलब केवल निष्कर्ष एक निकल रहा है ना, ऑप्शन केवल एक ना। लेकिन क्या हो जाएगा? गलत। जानते हो क्यों? क्योंकि देखो सभी लोग तो ये मार के चले आएंगे, केवल एक दिख ही रहा है, लेकिन खेला तो यहाँ है। कुछ सख्त अंगूर ये पॉजिटिव है, लेकिन आंसर सही नहीं है। ये निगेटिव है, आंसर सही नहीं है। और देखो सख्त अंगूर, अंगूर सख्त, दोनों में है ना सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन। तो हमने क्या कहा? यह स्थिति जब आए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आए, तो या तो एक या तो दो वाला नियम लगता है, यही ना पढ़ाया है। अब देखो यहाँ पर अगर ये वाला ऑप्शन मतलब निष्कर्ष नहीं निकला होता तो जवाब क्या होता है? या तो एक या तो दो, यही ना। मतलब कि कथन एक भी निकल रहा है, कहाँ गया भैया? सी ऑप्शन सही है। कैसे सी ऑप्शन सही है? कि कथन एक तो निकल रहा है, देखो ए निकल रहा है ना, और या तो दो या तीन अनुसरण करता है। मतलब यहाँ इन दोनों में आइदर आर लग रहा है। क्या लग रहा है? आइदर आर लग रहा है। और इसमें ये तो निष्कर्ष निकल गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बहुत लोग देखेंगे और पहला आंसर टिक करके घबरा करके चले आएंगे और ये मानेंगे भी कि आंसर क्या है? सही है, और कहेंगे कि आंसर की गलत दिया, चैलेंज करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये SSC CPO का है यार, इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन को चारों देखो, समझ गया ना। एक नंबर बनाना है तो 1 मिनट देने में क्या जाता है? उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा, पक्का ना। तो चलो अब कोई क्वेश्चन फंसता है तो बोलो, उसका फिर से वीडियो बना देंगे। देखो सभी झाड़न चाक है, मतलब सभी झाड़ू का है चाक है 150, फिर सभी श्यामपट है फिर 150, दोनों में कॉमन तो चाक ही ना दिख रहा है, दोनों 50-50 है तो क्या फॉलो होगा? मतलब जहाँ झाड़न और चाक आएगा मामला खत्म हो। अरे यार नहीं, यहाँ पर तो कहाँ है? जहाँ झाड़न और श्यामपट आएगा मामला खत्म। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो झाड़न श्यामपट यहाँ आ गया, मामला खत्म हो गया कि नहीं हो गया? हैं? अब कुछ चाक झाड़न है, तो चाक झाड़न कहाँ है? देखो ये रिवर्स हो गया कि नहीं? रिवर्स मतलब ये सही है, तो क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? अब देखो इसमें केवल दो अनुसरण करता है बोलोगे, अब आइदर आयर वाला मत लगा देना, आदत है तो केवल दो अनुसरण करता है। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक तो सही है, समझ रहे हो ना। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत होगा, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉमन रहेंगे, तभी जा करके आइदर और लगता है। इतना चीज याद करना है। तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा था तुमको?
बोलो, अब समझ में आया? कोई दिक्कत? तो अब तुम लोग जितना प्रैक्टिस करना करो, फंसेगा बताएंगे, 4 ही 5 क्वेश्चन काफ़ी है वीडियो में, ठीक है ना।